नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब अपने घर में सबसे पहले लगाना पसंद करते हैं। बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसका धार्मिक महत्व है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सर्दियों में भी क्या हम तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जो हम इस पौधे में करते हैं, वो गलतियां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा पौधा सूख जाता है और हमें इसमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे सर्दियों में भी हमारा पौधा घना बुशी और हरा भरा बना रहे। तो दोस्तों, जो कुछ बेसिक बातें हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी तुलसी के पौधे के बारे में। सबसे पहले तो है कि हमें इसे मिट्टी के पॉट में लगाना चाहिए। अगर मिट्टी का पॉट नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। कम से कम 14-15 इंच के पॉट में इसे लगाना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अक्सर लोग सिरेमिक पॉट में तुलसी का पौधा आजकल लगाते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिन तो ये पौधा अच्छा चलता है, लेकिन फिर ये पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें सिरेमिक पॉट में ना लगाकर कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम इसे मिट्टी के पॉट में लगाएं। मिट्टी के पॉट में आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। नंबर 2, इसकी मिट्टी वेल्डेन होनी चाहिए। इसमें 50% गार्डन सोयल, 40% इसमें कंपोस्ट गाय के गोबर की खाद और हल्दी और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर, बहुत ही अच्छी वेल्डेन इसकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, डेली पूजा करने के बाद हम तुलसी में जल चढ़ाते हैं। तो देखिए, हमें पानी वाटरिंग जब ही करनी चाहिए तुलसी के पौधे में जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। ज़्यादा पानी, ज़्यादा नमी की वजह से हमारे पौधे में फंगस लग जाती है, हमारा पौधा खराब हो जाता है। सर्दियों में अक्सर हम जब इसमें डेली पानी देते हैं, तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी मिट्टी कहीं ज़्यादा गीली तो नहीं है। जब मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए जब ही पानी देना चाहिए। और जब पानी दें आप इसे अच्छे से पानी दें ताकि पानी इसकी जड़ों तक पहुंच जाए। और अगर डेली आप पानी देते हैं तो आपका पौधा ज़रूर खराब होगा, ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी जड़ों में फंगस लग जाएगी। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में पानी जब ही दें जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए। पूजा आप बेशक डेली करें, लेकिन जल इसमें जब ही दें जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अगर आप इसमें डेली जल देते हैं तो आपकी मिट्टी में फंगस लगना, बिल्कुल फंगस लगेगी, आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है तुलसी का पौधा ज़्यादातर इसीलिए ख़राब होता है कि हम लोग डेली जल देते हैं, डेली पानी देते हैं। और सर्दियों में तो इसको रोज़ाना पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जब ही दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। उसके बाद दोस्तों, जो एक ज़रूरी काम है वो है कि इसकी मंजरियों को हटाना। तुलसी जी की कहते हैं सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो तुलसी जी की मंजरियों को हटाना होती है। इसका एक धार्मिक महत्व भी है और पौधे की ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि जितनी भी तुलसी जी पर मंजरियाँ होती हैं हमें उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। और तुलसी जी के पत्ते को तोड़ने का सही तरीका यह है, नीचे से पत्ता ना तोड़कर इस तरह से हमें टिप के ऊपर से पिंचिंग करनी चाहिए, पत्तों को तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो सबसे ज़रूरी काम तो मैंने आपको मंजरियों का बताया। मंजरियों को तुरंत आप हटा दें। मंजरियाँ सारी जो एनर्जी होती है पौधे की वो अपने अंदर ले लेती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप मंजरियों को अपने प्लांट पर ना रहने दें, हल्की हल्की पिंचिंग इनकी करते रहें। बहुत ही स्पीड से इसकी मंजरियाँ, तुलसी जी के जो फूल होते हैं वो आती हैं, तो आप उन्हें हर 15 दिन बाद हटाते रहें। उसके बाद फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको अपने पौधे की गुड़ाई करनी चाहिए। और अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी दे रहे हैं तो हर 15 दिन में आपको हर पौधे की, ये नहीं कि तुलसी का ही पौधा हो, हर प्लांट की 15 दिन बाद आपको गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि
इससे मिट्टी में एयरेशन बना रहता है और मिट्टी में नीचे ऑक्सीजन जाती है, जो पौधों की रूट के लिए बहुत ज़रूरी है। रूट्स जो होती हैं उससे हेल्दी बनती हैं जब ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती है, और ऑक्सीजन जब ही जाएगी जब हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। तो गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हम पौधे की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं और उसमें डेली पानी देते हैं तो पौधा तो खराब होना ही है। तो दोस्तों, सर्दियों में इस बात का ध्यान रखें, गर्मियों में भी, कि पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं आपको 2 ऐसे ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र बताती हूँ बिल्कुल फ्री के, जो आपके पौधों को सर्दियों में भी बिल्कुल हरा भरा घना बनाए रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे किचन की 1 चम्मच चाय की पत्ती हमारे तुलसी के पौधे को सर्दियों में भी हेल्दी बनाए रखेगी। 1 चम्मच चाय की पत्ती फ्रेश लीजिए, आप यूज की गई भी आप ले सकते हैं, वो आप 2 चम्मच डालिए। और ये जो फ्रेश चाय की पत्ती है 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। देखिए, तुलसी के पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाए रखते हैं, पत्तियों को लश ग्रीन रखते हैं, पौधे की ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो सर्दियों में ये आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे में अगर देंगे तो आपका पौधा नहीं सूखेगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये फर्टिलाइज़र हमें देना किस तरह से। इसे हमें दुगने पानी में मिलाकर देना है, यानी हाफ हमने ये चाय का जो फर्टिलाइज़र था ये लिया और हाफ में इसमें मैंने पानी लिया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमें ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देना है। जो 2 मेरे ये गमले हैं जिसमें ये श्यामा तुलसी लगी हुई है, तो इनमें मैंने पानी नहीं दिया था, कुछ दिन मैंने पानी रोक दिया था। तो आज मैं आपको फर्टिलाइज़र देकर दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र देना है। पानी भी जब ही देना है, मिट्टी जब सूख जाए। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि गीली मिट्टी में आपको कभी भी वाटरिंग नहीं करनी है। उसके बाद मैं आपको दूसरा ऐसा फर्टिलाइज़र बताती हूँ, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल फर्टिलाइज़र है, आपके पौधे को बिल्कुल भी नहीं सूखने देगा। जी हाँ, एलोवेरा। एलोवेरा हमारे गार्डनिंग में इतना यूज़फुल है कि इसके गुणों को कौन नहीं जानता। एलोवेरा के बिना तो गार्डनिंग अधूरी है। एक अच्छा फर्टिलाइज़र है, एक अच्छा पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। न्यू प्लांट लगाते हैं, सीडलिंग लगाते हैं, उनकी जड़ों की ग्रोथ के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, जड़ों का विकास करता है। इससे रूट्स हेल्दी रहती हैं और जब पौधे की रूट्स हेल्दी रहेंगी तो पौधा तो अपने आप ही ग्रोथ करेगा। देखिए, 1 लीव्स को मैंने इस तरह से कट किया और मैंने 1-1.5 गिलास पानी में भिगोकर रख दिया। तो आप इसे सिर्फ 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखिए। इसे 24 घंटे के लिए भिगोकर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये तुरंत ही यूज़ करना होता है। तो 4 घंटे इस तरह से मैंने कट करके भिगो के पहले से ही रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल फ्री का, कोई पैसा इसमें नहीं लगा। फ्री में ही हम अपने तुलसी के प्लांट को सर्दियों में हरा भरा बनाए रख सकते हैं। ये देखिए, और ये भी इसी तरह से लेना है, दुगना पानी मिलाकर आपको अपने पौधे में देना है। तो मैंने पहले चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र आपको देकर दिखाया, अब मैं एलोवेरा का देकर दिखा रही हूँ। तो मैंने दोनों ही फर्टिलाइज़र बहुत कम मात्रा में अपने दोनों पौधों को दिए हैं। ये देखिए, इससे ये कंप्लीट इनमें वाटरिंग हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने 15 दिन पहले चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दिया तो 15 दिन बाद आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दें। यानी बदल बदल कर आप ये दोनों फर्टिलाइज़र अगर सर्दियों में अपने पौधे में देंगे, आपका पौधा बिल्कुल नहीं सूखेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर आपकी मिट्टी में कोई फंगस है, कोई कीड़ा लग गया है, आपकी पत्तियां जो हैं, तुलसी जी की जो पत्तियां होती हैं अक्सर देखा जाता है उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, यानी कीड़ा लग जाता है। तो उसे दूर करने के लिए मैं आपको ये फ्री का ही एक पेस्टिसाइड बता रही हूँ, हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए
और ये पेस्टिसाइड भी बहुत अच्छा है। आप इसे मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं, इस तरह पत्तियों पर भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। आपके पौधे में ना कोई कीड़ा लगेगा, ना फंगस लगेगा। आपका पौधा सर्दियों में भी इसी तरह से, जिस तरह से गर्मियों में ग्रोथ करता है, हरा भरा रहता है, इसी तरह से सर्दियों में भी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के पौधे के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।